बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया अवैस और आज आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे अमेजिंग होम टिप्स जो आपकी लाइफ में बहुत आसानी पैदा करेंगे। टिप नंबर 1 मेरी इस हवाले से है कि जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, लोड शेडिंग हो रही है तो फ्रिज हो जाती है बंद। तो क्या फ्रिज बंद होने की वजह से फ्रिज में स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, लेमन लेना है, उसको 2 पीसेस में आपने डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करने के बाद आपने लौंग लेने हैं और उनको हेड के साथ ही लेना है और आपने तमाम लेमन के अंदर फैला देना है। आपने इस तरह तमाम लेमन के अंदर इनको लगाते जाना है और इस तरह लगाने के बाद फिर हम इन पीसेस को क्या करेंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही फ्रिज बंद होगी तो इसकी वजह से चीज़ों की जो खुशबू वो एक दूसरी चीज़ों के अंदर नहीं जाएगी और इसके अलावा जो फ्रिज में बंद होने की वजह से स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। आप लाजमी इस रेमेडी को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। टिप नंबर 2 मेरी चूंटियाँ जो घरों में एंट्स होती हैं उनसे कैसे निजात पानी है उसके हवाले से है। तो आपने सिंपली क्या करना है, 1 चम्मच के करीब आपने लेना है बेकिंग सोडा और साथ ही हम क्या करेंगे, 1 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। जितना आपने बेकिंग सोडा लेना है उतनी ही आपने चीनी डालनी है। इन दोनों को डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चूंटियों का आना जाना ज़्यादा है, स्पेशली ये किचन में बहुत ज़्यादा होती हैं या जहाँ पौधे होते हैं तो पौधों को हम पानी लगाते हैं, वो जगह हो जाती है ठंडी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप जिन जिन जगहों पे आपको लगता है कि ये ज़्यादा है वहाँ पे फैला दें। और इसके अलावा ये कॉकरोचेस जो हमारे वाशरूम के बेसन से निकलते हैं या किचन के सिंक से आते हैं, वहाँ पे भी आप इस मिक्सचर को फैला देंगे तो ये कॉकरोचेस को भी ख़त्म करेगा। और ये कॉकरोचेस के लिए है कि आप सराउंडिंग में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कॉकरोचेस निकलते हैं वहाँ पे अच्छे से इसको फैला दें। और ये हम चूंटियों के लिए करें, जहाँ पे चूंटियों का आना जाना है वहाँ पे इनको इस तरह दीवार के साथ साथ लगा दें। और ये काम आपने कोशिश करनी कि रात को करें ताकि इन जगहों पे पानी ना गिरे और ये मिक्सर जो है वो ख़राब ना हो। टिप नंबर 3 में मैं शेयर करूँगी कि घरों में हम अक्सर जो सौदा सल्फ़ होता है वो हम इकट्ठा ले आते हैं, जैसे मैदा, बेसन, दालें और इसके अलावा सूजी वगैरह। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इनमें कीड़ा लगने का अंदेशा ज़्यादा होता है और ये हमारे ज़्यादा यूज़ में भी चीज़ें नहीं आती। तो क्या होता है, इनमें कीड़ा लग जाता है। तो आपने पहले इसको अच्छे से छान लेना है और छानने के बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा शॉपिंग बैग में डाल दें या एयर टाइट जो बैग होते हैं उनमें डाल के आपने इसको फ्रिज में रख देना है। छानना आपने लाजमी, क्योंकि जब हम मार्केट से चीज़ें लाते हैं तो उनके अंदर भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं जिसे हम सुसरी कहते हैं या छोटे छोटे कीड़े जो इनको ख़राब करते हैं। वो आप लाजमी इनको छान लीजिएगा ताकि आप जब इसको स्टोर करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरा स्टोर करें और दोबारा इसमें कोई इस तरह का कीड़ा ना लगे। अब हमें दोबारा इसी शॉपिंग बैग में इसको डाल के और ऊपर से गिरा लगा देंगे और गिरा लगाने के बाद इसको रख देंगे फ्रिज में और बेफिक्र होके सो जाएंगे। टिप नंबर 4 मेरी लहसुन छीलने के हवाले से है कि ख़वातीन के लिए लहसुन छीलना हमेशा एक मुश्किल टास्क रहा है, क्योंकि लहसुन छीलते वक्त अगर हम ज़्यादा मिकदार में छील रहे हैं तो क्या होता है, हमारे नेल्स होते हैं वो दर्द करना शुरू होते हैं और एक अजीब सी स्मेल हाथों से जो ख़त्म ही नहीं होती। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपने लहसुन इस तरह फुल लेना है और लेने के बाद जो एग बीटर होता है आपने इसके अंदर इसको इस तरह रख लेना है और रखने के बाद आपने क्या करना है, हल्का सा फ्लेम ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको हल्का सा रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि जो ऊपर वाला छिलका है वो सिर्फ उसको हीट पहुंचे। आपने बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने इसको उतार लेना है। अब इसे हम एग बीटर के अंदर से निकालेंगे और इसके जो जवे हैं उनको सेपरेट करेंगे और छीलेंगे। और इससे क्या होगा कि जो इसका ऊपर वाला छिलका है वो बिल्कुल अकड़ जाएगा और अकड़ने की वजह से वो ऑटोमेटिकली खुद ही उतना शुरू हो जाएगा। अगर आप हाथ के साथ मसलेंगे तो छिलके खुद ब खुद निकल जाएंगे। अगर आप इसके हेड को पकड़ के छीलेंगे तो वो भी बहुत आसानी से छीले जाएंगे। इस तरह आप चंद मिनटों में ढेरों लहसुन छील सकती हैं और बिना मेहनत के आप ये काम कर लेंगे और फिर ये होगा कि हमारे हाथों से स्मेल नहीं आएगी। और इसके अलावा हाथ तो काले हो जाएंगे छिलके काले होने की वजह से, लेकिन वो हमारे हाथ धोने से साफ़ हो जाएंगे, लेकिन हाथों से स्मेल नहीं आएगी। टिप नंबर 5 मेरी दांतों के हवाले से है कि हमारे जो दांत होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि एरिया का पानी ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, पीला होना शुरू हो जाते हैं, उनमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि घर में जो नमक इस्तेमाल होता है ना, आपने उसको हथेली पे लेना है और उसमें हल्का सा पानी डालना है, एक पेस्ट सा बना लेना और उसको दांतों पे अच्छे से लगाना है। और लगाने के बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। आपने ब्रश की मदद से नमक नहीं लगाना, वरना आपके
दांतों पे ज़ख्म हो सकते हैं। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, इनो जो हमारे खाने को हज़म करने के लिए हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। आपने इसका एक साशे लेना है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप फुल ले लें, अगर आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तो हाफ़ ले लें, या 1/4 पैकेट का जो हिस्सा होता है वो इस्तेमाल कर लें। इसको खोलने के बाद जितना आपको रिक्वायर्ड मटीरियल है वो ले लें, और उसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम चंद कतरे लेमन के डालेंगे, और जैसे ही आप लेमन इसके अंदर निचोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें एक्शन होगा, ये बबल बनना शुरू हो जाएंगे। आप जब इनको अपने दांतों पे लगाएंगे, जिस तरह ये बबल बन रहे हैं इसी तरह